इस समय देखिए दोस्तों किस प्रकार से भव्य माता के पंडाल एकदम चमक रहा है। रोज आपसे बताए थे कि लाइटिंग जो है एकदम बेहतरीन तरीके से होगी और देख सकते हैं दूसरा जो पंडाल है वहां पर भी लाइटिंग, तीसरे पंडाल की शोभा ही क्या कही जा सकती है। और यह देखिए लगातार डेकोरेशन का काम शुरू हो चुका है इन तीनों मेजा रोड के दुर्गा पंडालों में। और 5-6 साल बाद किसी कारणवश नहीं हो रहा था, हर जगह पर माता का प्रतिमा स्थापित हुआ है मेजा रोड में। तो चलिए गुफा वाली मैया के गुफा में फिर से प्रवेश करते हैं और उसके बाद में हम आप देखिए दिव्य गुफा वाली मैया का आगे चलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर भी लाइटिंग का जो स्पेशल कैटलॉग है वो बता दिया गया है। और अब माता का आनंद लीजिए। प्रतिभा माता की जो प्रतिमा है वह देखिए अब बोलने लगी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नवरात्र चल रहा है, इस नवरात्र की जो महिमा है वह महिमा कल से बताएंगे। नवरात्र कब से लगा, क्या क्या इतिहास है पूरा ये भी बताएंगे। फिलहाल उत्तराखंड की जो विभिन्न आपदाएं थी उन पर भी रिसर्च चल रहा है, तो जैसे ही कुछ होगा आपके सामने प्रस्तुत होगा। और बहुत ज़्यादा साउंड आवाज़ है तो उसके लिए कॉपीराइट ना आए, म्यूट करना पड़ा है। और इस समय देखिए बाहर भी लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और यह देखिए अलग से भी पंडाल सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। दिव्य भव्य गुफा वाली मैया का दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट बड़े हनुमान जी के दर्शन आपको कराते हैं। आज एकदम मंदिर से करवाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग भगवान देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है यहाँ पर। और हनुमान जी की प्रतिमा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। और इसके बाद मानस मंदिर के राधा कृष्ण लड्डू गोपाल के दर्शन करते हुए इसके बाद में हम फिर पहुँचेंगे किसी नए पंडाल में। 110 साल पुरानी रामलीला जहाँ पर हो रही है वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। मसाल से शुरू हुई थी रामलीला और आज वह रामलीला किस रूप में है यह भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल विष्णु भगवान के दर्शन करिए और उसके बाद में मेन चौराहे की दिव्य माता, बड़ी माता की प्रतिमा का और सबसे पहले जो स्थापित हुई थी मेजा रोड में, मतलब अगर स्थापित सबसे पहले हुई थी। अब इसके बाद में मानस मंदिर में ये देखिए भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वह दिव्य भव्य, इसका भी इतिहास है। फिलहाल बड़ी माता इन्हें इसलिए कहा जाता है गोल चौराहे वाली माता क्योंकि गोल चौराहे पर हैं और मेजा रोड में सबसे पहली प्रतिमा यहीं पर रखी गई थी। तो देख सकते हैं लाइटिंग डेकोरेशन ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट हो गया है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, अब समझ लीजिए आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे हम लोग भी दुर्गा पूजा करवा रहे थे तो यहाँ पर भी होता था, हमारे गांव में भी होता था, गांव में हम लोग करवा रहे थे और यहाँ पर सेम इसी प्रकार से डेकोरेशन रहता था। तो डेकोरेशन 20 सालों से एक ही, रोज़ बढ़ता जाएगा। हाँ, हल्का सा जो परिवर्तन 20 सालों में आया है वो तो आएगा ही, मगर उस जैसी भीड़ अब बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस समय तो पुलिस देखिए किस प्रकार से सभी लोगों की मदद कर रही है, मगर अब देखिए कोहड़ार चौराहे की माता जी और उसके बाद में अलग अलग चौराहे की आप स्थिति देख रहे होंगे। कितना शांति सा माहौल है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दुर्गा पूजा चल रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब हम लोग 2005 से करवाना शुरू किए थे तो उस समय कितना भीड़ होती थी। मेजा रोड में आते थे तो दोस्तों आधा घंटा लग जाता था जाम में। मेजा रोड सोचिए, और ये 5 मिनट में पूरा मेजा रोड आप ट्रेवल कर सकते हैं। परिधि में तो कम से कम 3 किलोमीटर के रेंज में है, मगर आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो यह अब
पावर हाउस के पास में जो माता जी स्थापित हैं उनके पास में आकर के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में घर की ओर चलेंगे। माता जी आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। कल से माता जी का अलग अलग जो श्रृंगार होगा उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और चलते हैं घर पर। अगर आपको पसंद आ रहा हो ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अगर आप नवरात्रि का ब्लॉग देखना चाहते हैं या कोई भी अन्य विशेष ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। उस पर भी हम लोग डेफिनेटली हमारी टीम सर्वे करेगी। उसके बाद में हम आपके सामने उस ब्लॉग को प्रस्तुत करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।